ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों का अभी राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में आ रहा है, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, यानी कि ये पूरे 1.5 साल रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कुंडली में अन्य ग्रह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, ऐसे ही राहु भी अपनी योग्यता अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार काम में रुकावट डालना, छोटी छोटी बातों पे विवाद करवा देना, बैठे बिठाए तनाव देना, यह राहु का स्वभाव है। राहु के बारे में आप लोग जानते हैं कि राहु का जब जन्म समुद्र मंथन के दौरान अमृत बंटवारे के समय हुआ था, तब से राहु सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य को और चंद्र को ग्रहण लगाता है। राहु इतना पावरफुल है कि ये छाया ग्रह होने के बावजूद भी ये सभी ग्रहों को, यानी कि जो ग्रह इसके साथ पड़ जाते हैं, उनके पावर को ये बिल्कुल डिस्टर्ब करता है। क्योंकि मिथुन राशि के लोगों का राहु आपके भाग्य धर्म स्थान में आ रहा है, तो यह आपके पूजा पाठ के करने के मामले में थोड़ा विचलित करने का प्रयास करेगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बेवजह की फिजूल सलाह देंगे, पूजा करने से क्या होता है, इस भगवान की पूजा करने से क्या होता है, जबकि आपको पता है कि आप पूजा पाठ करने से आपको इतना लाभ होता है, मन की शांति होती है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, धार्मिक कार्य करने से मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही अपनी कुटिल सलाह देने का प्रयास करेंगे। यह राहु के प्रभाव से होता है। अब राहु चूंकि आपके नवम घर में भाग्य धर्म स्थान में बैठा है, तो ये अपने अनुरूप आपको बेवजह का मानसिक डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। लेकिन मिथुन राशि के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने नित्य क्रिया, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य में अडिग रहते हैं, अपने पूजा पाठ के कार्य में और अधिक वृद्धि करते हैं, तो ये राहु आपको कोई नुकसान न करके ऊपर से ये आपको लाभ भी दे सकता है। अब चूंकि राहु की 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जिसमें 5वां और 9वां दृष्टि उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, यानी कि ये अपने स्थान से जो 5वें घर को देखता है। अब चूंकि मिथुन राशि के लोगों को यह मिथुन राशि को देखेगा, इससे आप अपने स्वास्थ्य में थोड़ा, खान पान में गड़बड़ी रहेगा, पेट में बदहजमी होने का योग रहेगा। अगर बहुत ही गर्म चीज़ें, अपच जैसी चीज़ें आपने खा लिया है, तो यह आपके लिए थोड़ा एसिडिटी, गैस्ट्रिक समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए जो आपके लिए अपच जैसी समस्या पैदा करे। दूसरा, आपका ये राहु आपके भाई पराक्रम स्थान को देख रहा है। अब चूंकि यहाँ पर केतु भी विराजमान है, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, यानी कि अगर पहली राशि में राहु है तो सप्तम राशि में केतु रहता है। अब केतु चूंकि आपके भाई बहनों की उन्नति कराएगा, लोग आपके भाई बहनों की उन्नति देखकर आपको भड़काने का प्रयास करेंगे। आपका भाई ये बन गया, आपके भाई ये बना रहा है। यहाँ पर आपको अपने भाई से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। जो भड़का रहा है वो आपके और आपके भाई के बीच वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आपको उसकी बातों का बिल्कुल ध्यान न दीजिए। हाँ, यह है कि जो आप प्रयास करेंगे, पराक्रम करेंगे, उसका आपको पूरा फल मिलेगा, क्योंकि केतु हमेशा धर्म की ध्वजा फहराता है और आपके तीसरे घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके भाई बहनों की उन्नति के साथ साथ आपका भी
पूर्ण उन्नति होने का योग बन रहा है। इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अत्यधिक परिश्रम कीजिए और भाई बहनों से बिल्कुल द्वेष ईर्ष्या को बिल्कुल पनपने ही ना दीजिए, बल्कि भाइयों के साथ जितना हो सके मधुर संबंध रखिए। इस दौरान हो सकता है आपके भाई आपको थोड़ा बुरा भला भी कह दें या किसी बात पे आपको डांट फटकार भी सकते हैं, लेकिन वो आपके अच्छाई के लिए ही बोलेंगे। इससे आपको बिल्कुल कदापि बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनका समझाने का क्या मतलब है, क्यों समझा रहे हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। और दूसरों के कहने पर भाइयों से तो बिल्कुल कदापि ईर्ष्या द्वेष रखना ही नहीं चाहिए। ये राहु आपके पंचम संतान घर को देख रहा है। आपके बच्चे अत्यधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। हाँ, उन महिलाओं के लिए जो जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ने से कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाता है, संतान होते होते कोई ना कुछ कमी खराबी आ जाती है। लेकिन यह है कि राहु सिर्फ एक बार नुकसान करता है, अगली बार आने वाले संतान के बारे में वो कोई रुकावट नहीं डाल पाता है। इसलिए अगर मिसकैरेज वगैरह कभी किसी महिला की हो जाती है इस दौरान, तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको तो और अगले संतान के बारे में प्रयास करना चाहिए। अगला संतान उनका बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत तेज तर्रार होने वाला है। तो इस प्रकार से राहु आपके पंचम घर को देखेगा। अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, तो आपके मन में अज्ञात भय रहेगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, इस जगह जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है। केतु हमेशा अज्ञात विचार बनाता है। आपको इस अज्ञात विचार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप अपने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बनाए रखिए। आप अपनी परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ बैठिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। अब राहु के लिए, अगर आपके राहु की जैसे किसी की दशा भी चल रही है, तो राहु के लिए गोमेद पहनना उपयुक्त बताया गया है, 5 कैरेट और मध्यमा या रिंग फिंगर में। दूसरी चीज, आप बुधवार के दिन कुत्ते को बिस्किट, रोटी या दूध जूठा करके पिलाइए, खिलाइए। अगर आप वो कुत्ता आपका दूध, बिस्किट, रोटी खा लेता है, तो आप ये मान कर चलिए कि आपके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव समाप्त हो रहा है। राहु के लिए वैसे तो ओम राम राहुवे नमः का मंत्र भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही, जब आपकी इसकी दशा वगैरह चल रही हो, तभी इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के लोगों को का जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में मैंने जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।